सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी से चल रही होगी। आज चूड़ हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के संभावित कट ऑफ को लेके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, निवेदन है, अनुरोध है, अगर आपको लगता है कि आपका भाई आप लिए कुछ बेहतर कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपसे बता दूं, आपके संपूर्ण पदों की संख्या थी 9212। अगर 9212 पदों के सापेक्ष अगर आप देखा जाए तो आपका एग्जाम 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। देखिए, किसी कट ऑफ को जानने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि पदों की संख्या क्या थी और उस राज्य में कंपटीशन कैसा था। देखिए, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे कट ऑफ कम जाने वाली है, सेम एसएससी जीडी की तरह। देखिए, आपके कट ऑफ के ऊपर एग्जाम का लेवल, देखिए एग्जाम का लेवल जो बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे थे टफ है, कुछ लोग बता रहे हैं मॉडरेट है, कुछ लोग बता रहे थे इजी है। देखिए, अगर एग्जाम टफ भी रहा होगा तो जितने आपके पदों की संख्या है, कैंडिडेट तो उतने ही जाने, तो कट ऑफ कम जाएगी। अगर एग्जाम इजी रहा है तो कैंडिडेट तो उतने ही सिलेक्ट होने जितने पदों की संख्या है, तो कट ऑफ हाई जाएगी। उससे मतलब फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम किसी भी लेवल का हो, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे टफ हो। लेकिन अगर एग्जाम के एक्चुअल लेवल की बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट भी रहा है, इसलिए मॉडरेट रहा है क्योंकि जो 50 प्रश्न ऐसे थे जो एक्चुअल में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, लगभग वो 50 प्रश्न में कंप्लीट किया। लेकिन जो 50 प्रश्न और बचे हुए थे उसमें कंपटीशन की जो तैयारी अभ्यर्थी कर रहे थे वही कंप्लीट किए हैं। दूसरी बात बता दूं मैं आपको, देखिए कुछ ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जहां पे कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाने वाली। मैं आगाह अभी से कर दे रहा हूं, क्योंकि आप पता चला एग्जाम दे के आए, फिर कट ऑफ का वेट करने लगे, आप अपना तैयारी करना बंद कर दिए। तो ऐसा किसी अभ्यर्थी को नहीं करना है। अगर कोई अभ्यर्थी इस प्रकार का कृत्य कर रहा है तो कहीं कहीं आने वाले भविष्य में अपने भविष्य के साथ गलतियां कर रहा है। देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि आपका 50 नंबर का टेस्ट भी होना है। लेकिन अगर एक्चुअलिटी में बात की जाए, अभी तो आंसर की आपका आया नहीं है, आंसर की आने के बाद एक सही सटीक कट ऑफ का निर्धारण किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं आप सभी को अवगत करा दूं, जिनका 50 नंबर प्लस बन रहा है, 50 नंबर प्लस बन रहा है, भैया आप तैयारी करते रहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका इसके बाद जस्ट पीटी पीएचडी होना है, उसके बाद आपका टेस्ट होना है, फिर आपका मेडिकल होना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इस प्रक्रिया में बहुत से अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, हमने देखा। देखिए 2018 में हमने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का दिया था और ईश्वर की दया से फिर मेरा यूपी पुलिस वगैरह में भी हो गया, तो इसलिए मैं छोड़ दिया। लेकिन मैंने देखा है कि टेस्ट में मैक्सिमम संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। एक चीज आपको बता दूं, इस बार कट ऑफ में एक नया परिवर्तन आपको इसलिए देखने को मिलेगा कि अभी हाल ही में सीआरपीएफ द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि 25 जुलाई के बाद आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। 4 या 5 पोस्ट आपको आवेदन करने रहेंगे। आप प्रायोरिटी दीजिए, जैसे आप एसएससी जीडी में प्रायोरिटी देते थे, सेम उसी तरीके से इसमें देना है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जो बता रहे हैं बेंगलोर की जॉब कट ऑफ कम जाती है, जॉब अच्छी नहीं, मैं बता दूं पूरे जॉब में, इस पूरे जॉब में बेंगलोर की जॉब सबसे अच्छी है। शायद आपको इसके बारे में जानकारी नहीं हो, मैं बता दूं जो स्टेट पुलिस वगैरह होते हैं उसमें स्टेट पुलिस के जो कांस्टेबल होते हैं वो बेंगलोर में जाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि बेंगलोर की जॉब सिर्फ 24 घंटे में अधिकतम 2 घंटे की है, बाकी 22 घंटे फ्री रहते हैं और कोई पूछने वाला नहीं उनका। तो बेंगलोर की जॉब जो बहुत जबरदस्त है, और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, पहला आप ऑप्शन बेंगलोर ही डालिएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि बेंगलोर की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाने वाली है, लेकिन आप पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से बेंगलोर डालिएगा। बाकी आपका जो व्यक्तिगत विचार है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहला ऑप्शन बेंगलोर आप जरूर डालिएगा अगर आपको आगे अच्छे से पढ़ाई करनी है। देखिए, बार-बार की कट ऑफ कम जाती है। सबसे ज्यादा इससे पूर्व वाले वैकेंसी में कुक का गया था, वो वाटर कैरियर का। तो विकल्प का चुनाव ऐसे करिएगा जैसे आपका एग्जाम का लेवल रहा है। कुक को सबसे लास्ट में चिपकाइएगा, क्योंकि कुक की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। बाकी सही और सटीक कट ऑफ का निर्धारण करने के लिए आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके कितने सही हो रहे हैं। फिलहाल जब बंदा एग्जाम देके निकलता है तो बताता है कि हाँ मेरे 90 सही हो रहे हैं, मेरे 95 सही हो रहे हैं। लेकिन जब एक्चुअल में क्या होता है कि रिजल्ट आता है या आंसर की आती है
तब यह देखने को मिल जाता है कि 95 वाला कैंडिडेट 60 पे आ गया, 55 पे आ गया। ऐसा आपके साथ नहीं होता। ऐसा जब हम लोग तैयारी कर रहे थे हम लोग को ही साथ होता था। ये कोई नया समस्या नहीं है, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो जो आप क्वेश्चन का आंसर जब पुट करते हैं तो आप इसलिए पुट करते हैं कि आपको लगता है ये सही है। अगर आपने 95 अटेम्प्ट किया तो आपको लगता है कि हाँ ये 95 क्वेश्चन मेरे सही होने वाले, लेकिन एक्चुअल में यह होता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सबके साथ ऐसा होने वाला है। 100% में 1% ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका अगर 80 अटेम्प्ट किए तो लगभग 78-75 सही होता है, बाकी लगभग वो 70 के डाउन आ ही जाते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और पोस्ट प्रेफरेंस वाला एक बार अगर आपके कोई सीनियर हो या अगर आप हमारी बात मानते हो तो बिगुलर का चुनाव जरूर करिए, अगर आपको आगे चढ़ के पढ़ना हो है या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी हो। देखिए समय सब में मिल जाता है, लेकिन बिगुलर में थोड़ा ज्यादा मिलता है। मैं आपको बता दूं, इससे पूर्व वाली जो भी वैकेंसी है, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन, चाहे आपके सीआरपीएफ, चाहे एसएसबी, आईटीबीपी, किसी भी ट्रेड्समैन का एग्जाम क्लियर होगा, आपने देखा होगा बिगुलर का कट ऑफ सबसे कम जाता है। और जब यह वैकेंसी क्लियर होती है, आप एक काम करिएगा, जो आपके साथ अगर कोई बंदा ट्रेड्समैन में सिलेक्ट हुआ हो उससे आप बिगुलर की वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करिएगा, तो आपको खुद गाइड कर देगा। ठीक है, बाकी आपके मन में कोई डाउट नहीं। देखिए इस 92-12 में आपको पता होना चाहिए, ड्राइवर के आपके 2372 पद हैं और मोटर मैकेनिक से आप 544 पद हैं। बाकी जो आपके पद बच रहे हैं, कंपटीशन आपका इसमें होना है, कंपटीशन आपका इसमें होना है जो ट्रेड्समैन के हैं अभ्यर्थी। बाकी कंपटीशन इसमें देखिए, ड्राइवर और मोटर मैकेनिक बता दूं मैं, चाहे वो ड्राइवर के कैंडिडेट हो चाहे वो मोटर मैकेनिक के कैंडिडेट हो, भाई कट ऑफ अगर आपका फिर से बता रहा हूं मैं 50+ बन रहा है, तो आप आने वाले जो भी आपके स्टेट में चाहे पीएसटी पीटी हो, चाहे टेस्ट टेस्ट हो, चाहे मेडिकल हो, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बाकी मैं स्टेट वाइज एक कट ऑफ बनाऊंगा आपके कमेंट के दृष्टिगत। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे सारे अभ्यर्थी अपने मार्क्स कमेंट कर सकें और एक सही सटीक कट ऑफ का निर्धारण किया जा सके। ऐसे कैंडिडेट जो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के समथिंग 1000 से 1500 अभ्यर्थी हैं। मैं चाहता हूं कि सारे अभ्यर्थी प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। पुनः अनुरोध और निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सारे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।